हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एजे लर्निंग में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में संधियों को बहुत ही सरल तरीके और ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। बट इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें एंड अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या संयोग, अर्थात दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब अगर किसी शब्द को जोड़ दें हम, तो उसमें से जो शब्द नया अर्थ बनेगा, वो शब्द जो नया अर्थ बनेगा उसी को संधि कहते हैं। और जब हम लोग आपस में उनको जोड़ते हैं, जैसे कि नीचे लिखा है, जब संधि किए गए दो शब्दों को हम अलग अलग लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। मतलब अगर हम लोग उन्हीं शब्दों को अलग अलग करेंगे तो उसको संधि विच्छेद कहेंगे। जैसे देखिए, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। जैसे अगर ये जो विद्यालय है ये संधि हुई और ये जो विद्या धन आलय होगा इसे संधि विच्छेद कहेंगे। ठीक, इसमें आ को मिला के किया गया है। फिर नेक्स्ट है हिम धन आलय हिमालय, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। ठीक, भानु धन उदय भानुदय, गिरि धन ईश गिरीश, नर धन इंद्र नरेंद्र, जगत धन नाथ जगन्नाथ, निह धन चर निराचर। अब हम लोग इसके संधि के प्रकार जानते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, ये तो आप सभी जानते हो। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं। जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाती है। जैसे विद्याधन आलय, विद्या, इसमें बड़ा छोटा आ प्लस बड़ा आ मिक्स है। ये दोनों स्वर को मिलाने पे जो संधि बनती है उसे स्वर संधि। अब स्वर संधि के प्रकार देखें। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 यण स्वर संधि, नंबर 5 अयाधि स्वर संधि। तो सबसे पहले हम लोग दीर्घ स्वर संधि जानते हैं कि क्या है। ठीक, सो दीर्घ संधि, जब दो स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तब दीर्घ स्वर संधि होते हैं। मतलब दो सवर्ण एक ही समान के वर्ण आपस में जब मिलते हैं तो दीर्घ संधि होते हैं। यदि अ आ ई उ और ऋषि के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ और ऋषि हो जाते हैं, अर्थात दीर्घ हो जाते हैं। मतलब बड़े, छोटे के बाद छोटा ही आएगा तो यह बड़ा आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। अब इसे हम लोग ट्रिक देखते हैं। जैसे बड़ी मात्रा, किसी भी संधि में अगर बड़ी मात्रा लगी हो जैसे कि आ ई उ, तो उसे बस ये समझ लेना में कि दीर्घ संधि है, उसमें बस क्लिक कर देना। जैसे कि देखो, ज्ञान धन अभाव, छोटा आ के बाद छोटा आ आया है। जैसे ये छोटा आ के बाद छोटा आ आया तो बड़ा आ हो गया, तो ये हो गया दीर्घ। और इसी में देखो ट्रिक के हिसाब से, ये देखो यहाँ पे है ज्ञानाभाव, यहाँ पे पूरे बड़ा आ बने हैं तो ये पहले से पता चल रहा है कि ये दीर्घ संधि है। फिर नेक्स्ट है परम धन आत्मा परमात्मा,
छोटा आ के बाद बड़ा आ के बाद दीर्घ दीर्घ स्वर लगा। ठीक, इसके बाद विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। बड़े आ के बाद यहाँ पे है, यहाँ पे बड़ा आ है और यहाँ पे छोटा आ, इसके बाद बड़ा आ, ये दीर्घ संधि। फिर है कवि प्लस इंद्र, कविंद्र, कविंद्र। ठीक, तो इसमें छोटी ई के बाद छोटी ई आई है, तो ये बन जाएगी बड़ी ई, कविंद्र। और ट्रिक में आपको बड़ी मात्रा बताई गई थी। ठीक, छोटा कि छोटा बीच में छोटा आ, सॉरी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जैसा कुछ बड़ी मात्रा हो तो आपको ये समझ लेना है कि ये दीर्घ संधि है। इसके बाद है सतीश, इसके बाद है सतीश। सतीश में बड़ी ई और बड़ी ई मिला के हो गया बड़ी ई। फिर छोटी ई और बड़ी ई मिला के हो गया बड़ी ई, यानी गिरीश, गिरी, गिरी प्लस ईस, गिरीश। फिर है महीधन इंद्र, महीधन इंद्र। यहाँ पे बड़ी ई प्लस छोटी ई इक्वल बड़ी ई हो गई। ठीक, तो यहाँ पे महीधन इंद्र। फिर है गुरु प्लस उद्देश्य। यहाँ पे देखो ये है गुरु, छोटा ऊ, फिर छोटा ऊ बन गया बड़ा ऊ। ठीक, ऐसे यहाँ पे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बन गया बड़ा ऊ, भानुदय। ऐसे नेक्स्ट है ये ऋषि वाला, इसमें छोटा ऋषि है, ऋषि छोटा बड़ा एक ही होता है। ठीक, ऋषि के बाद ऋषि, तो आपको ये तो वैसे भी पता चल जाएगा कि ये दीर्घ संधि में है, ऋषि अगर हुआ तो दीर्घ संधि में आ जाएगा। ठीक, अब सेकेंड संधि है गुण संधि। इसमें है यदि अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और ऋषि आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ औ अर हो जाता है। ठीक, यानी कि अगर अ के बाद आ के बाद ई और ऊ के ऋषि के बाद अगर मतलब यदि आ के बाद ई या ऊ ऋषि आए तो ए ओ और अर हो जाता है। ठीक, क्रमशः इस मेल को गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे इसमें ट्रिक देख लीजिए, ए ओ और ऊपर एक मात्रा हो, मतलब ऊपर की जो जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे लिखा होता है कि के होता है तो के में सबसे ऊपर ए की मात्रा होती है, सिर्फ वही एक ऊपर मात्रा होनी चाहिए। उसकी तरह से अगर मात्रा हो तो ये आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि गुण संधि है। जैसे आपको देखो, जैसे है देवेंद्र। ठीक, तो देव ये छोटा आ इधर हो गया और प्लस इंद्र। ठीक, तो ए हो जाएगा, छोटा आ प्लस ई के बाद ए हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कहीं भी बड़ा नहीं लगा, बड़ा आ बड़ी ई या बड़ा ऊ नहीं लगा है, यहाँ पे डायरेक्ट मात्रा लगी है, ये ऊपर की ए। ठीक, तो आपको ये समझ आना है कि ये गुण संधि है। ऐसे ही ये देखो, छोटा आ और बड़ी ई के बाद आता है गढ़ प्लस ईस, हो जाएगा गणीस। इसमें आप देख लीजिए सारी जितने भी इसमें मात्राएं हैं जो प्लस के बाद अगर लग रहे हैं तो वो गुण संधि ही होगी। जैसे रमा, रमा प्लस ईस, सो रमेश, क्योंकि बड़ा आ के बाद बड़ी ई आई है तो ए हो जाएगा और ऊपर
ऊपर ये एक मात्रा लगी है, ठीक। वीर प्लस उचित, वीरोचित, इसमें भी देखो ऊपर वीर अलग हुआ है ना, वीर प्लस उ अलग हुआ है, तो उसके बाद जो मात्रा होगी उसी को हम मानेंगे। ऐसे ही सूर्योदय, सो सूर्य, छोटा आ तो यहाँ पे लगा ही है और छोटा ऊ हो गया। सूर्योदय, यहाँ भी देखो एक मात्रा लगी है, ठीक। तो ये हो गया गुण संधि। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा आ के बाद ऋषि आ गई है, यानी विपरीत, विपरीत इसमें उसमें दीर्घ संधि में थे तो सेम आना चाहिए था। अगर सेम आ रही है तो हो जाएगी दीर्घ संधि। अगर इसमें सेम नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग स्वर हैं, तो ये हो जाएगा गुण संधि। और ऊपर तो आपको पता ही है मात्रा, ठीक। और ये हो जाएगा अर, यहाँ पे अर हो जाएगा। ऐसे महर्षि, महाधन अर्षि, तो बड़ा आ के बाद ऋषि, तो हो जाएगा अर, ठीक। अब इसके बाद आएंगे, तीसरी संधि थी वृद्धि संधि, ठीक। इसमें देखते हैं, यदि अ या आ के बाद ए या ए रहे तो ए एवं ओ, और ओ रहे तो औ बन जाता है। देखो मतलब यदि अ और आ के बाद ए आए, ठीक, तो ए हो जाता है, ठीक। और अगर ओ अ या आ के बाद ओ आए तो औ हो जाता है। ऐसे इसको ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक है, यहाँ पे दो मात्राएं, जैसे उसमें था गुण संधि में था सिर्फ एक मात्रा लगनी थी, ठीक। इसमें होगी तो दो मात्राएं, ऊपर ये जो होगा तो वो ऊपर दो मात्राएं होगी। इतना आप लोग याद रखना, गुण संधि में एक मात्रा और वृद्धि संधि में दो मात्राएं ऊपर लगती हैं, ठीक। देखो जैसे ट्रिक है, सॉरी, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एक एक प्लस ए, यानी हमने पढ़ा था कि अ और आ के बाद ए आए तो ए हो जाता है। मतलब यहाँ पे अ छोटा आ और ए है तो अ के बाद ए आया है तो ए हो जाएगा, यानी एक प्लस ए, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, तो एक एक हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक ये ट्रिक वाला जो पढ़ा आपने, वो यहाँ पे दो मात्राएं हैं। ऐसे ही नीचे तथा प्लस एव, यानी तथ्यो, यहाँ पे भी दो मात्राएं। ऐसे ही नेक्स्ट है सदा धन एव सदैव, महाधन ऐश्वर महेश्वर, महाधन औषधि महोषधि। ऐसे ही नेक्स्ट है महाधन औषध महोषध, ठीक। आपको बहुत आसान तरीके से है ये समझने के लिए। फिर है नेक्स्ट, चौथी संधि है यण संधि। इसको देखो, यदि ई या ई और या उ और इसी के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, यानी कि पहले जो प्लस से पहले की जो भाषा होगी, स्वर होंगे वो ई उ और इसी होंगे, और उसके विपरीत में प्लस के बाद जो स्वर होंगे वो भिन्न होंगे, तो ई और ई का या हो जाएगा, ठीक। और उ और बड़ा ऊ का वाह हो जाएगा, और ऋषि का रा हो जाएगा। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे ट्रिक देखो, ट्रिक बहुत ही आसान है। इसमें देखो, अगर व्यंजन में य व रा के पहले आधा शब्द आता है, कोई भी आधा शब्द, तो आपको ये दिमाग में लगा लेना है कि यण संधि है। जैसे आप देखो, जैसे देखो प्रति प्लस ए एक, तो प्रति, ये तो पहले देखो ई के बाद विभिन्न सॉरी भिन्न स्वर आना था, तो छोटी ई के बाद ए, ये भिन्न स्वर ही तो है, सेम तो है नहीं, ठीक। सो ये हो गया प्रत्येक।
और यहाँ पे हमने ये पढ़ा था य व र के पहले आधा शब्द आ जाए, ये जो हमने ट्रिक में पढ़ा था, तो यड़ संधि हो गई। तो इसमें देखिए प्रत्यय में या से पहले ता आया है, आया। फिर नेक्स्ट है अति प्लस आवश्यक, तो यहाँ भी य से पहले ता आ गया है, तो यत्यावश्यक, यानी या के बाद कोई भी आधा शब्द आ जाए तो ये दिमाग में लगा लेना है कि हाँ वो यण संधि है। वा के बाद कोई भी आधा शब्द आ जाए, या फिर एक और पढ़ा था हम लोगों ने र के बाद भी कोई आधा शब्द आ जाए तो हम लोग बस ये समझ लेना है कि यण संधि। जैसे आगे नेक्स्ट है सु प्लस आगत, यानी उ के बाद आ आया है, आधा शब्द। यहाँ भी देखो स्वागत, वा से पहले आधा स्वर आया, ठीक। ऐसे ही मात्र प्लस आनंद, मात्रानंद, ठीक। तो यहाँ पे विपरीत स्वर है, ऋषि के बाद बड़ा आ, तो रा हो गया मात्रानंद। फिर नेक्स्ट संधि लास्ट है अयादि संधि। इसमें है यदि अ ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, वहां पे था ई उ और ऋषि के बाद कोई भिन्न आए तब ऋण संधि होगी। यहाँ पे है ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का हो जाएगा ए, ठीक। ए का हो जाएगा आए, ओ का हो जाएगा ओ, एंड औ का हो जाएगा आओ। इस परिवर्तन को अयादि संधि कहते हैं। अब यहाँ पे देखो सब ट्रिक क्या है, यहाँ पे ए ओ औ की मात्रा नहीं होती है, आती ही नहीं है। कि जैसे उस पहले वाले में थे कि बड़ी मात्रा होगी तो होगा दीर्घ संधि, अगर एक मात्रा होगी तो होगा गुण संधि, अगर दो मात्राएं होगी तो होगी वृद्धि संधि, और अगर आधे या वारा के पहले आधा कोई वर्ण होगा तो होगा यण संधि। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक। इसमें फिर है नेक्स्ट नंबर है, इसमें अधिकतम 3 अक्षर के शब्द होंगे, यानी 3 ही शब्द होंगे, 3 से ज्यादा होंगे नहीं। ये आप लोगों को ट्रिक में समझ के रखना है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ने प्लस अन इक्वल नयन। तो यहाँ पे देखो कोई भी ए ओ औ की मात्रा है ही नहीं, और 3 अक्षर है सिर्फ। सो और ए के बाद आ आया है तो ए हो गया है ये ए यहाँ पे। ऐसे ऐसे ही ने प्लस अन का नयन नए, यानी ए के बाद अ आया है तो हमने पढ़ा था ए के बाद अ आएगा तो आय हो जाएगा, ठीक। तो नए प्लस अक का नायक पो, यानी ओ, हमने यहाँ पे पढ़ा था ओ का अ हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे पो धन अन पवन, अ होना था ना पवन। यहाँ पे हमने पढ़ा था अ के बाद अ आया तो आ हो जाए, कोई भिन्न यानी स्वर आया तो आ हो जाएगा, यानी भव के बाद अक आया तो भावक, वाह है भावक। ऐसे ही 100 प्लस अन सावन। ऐसे ही एक वर्ड होता है पवित्र, तो हम इसमें छोड़ेंगे छोटी ई है तो हम हो सकता है दीर्घ संधि हो, लेकिन दीर्घ संधि में तो हम लोगों ने बड़ी मात्रा पढ़ी है ना, तो वहां पे हम लोग ये कह ही नहीं सकते कि हाँ ये दीर्घ संधि है। और 3 वर्ड हैं तो इसमें हम लोगों को दिमाग लगा लेना है कि अयादि संधि है। अब आप लोगों के ट्रिक अगर ऐसे नहीं याद रहे तो ट्रिक के माध्यम से तो आप लोगों को याद ही रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा दीर्घ संधि में था बड़ी की मात्रा, यानी बड़ा आ होगा बीच में प्लस के बाद पहले, ठीक। दोनों को उसमें मिलाने से आ रहा हो, बड़ा आ होगा, बड़ी ई होगी, या फिर बड़ा ऊ होगा तो हो जाएगा दीर्घ संधि, ठीक। और ऐसे ही हम लोगों ने गुण संधि में ट्रिक पढ़ा था, गुण संधि में पढ़ा था कि ए या ए
दो मात्राएं आई तो हम लोगों को समझ जाना है कि हाँ ये गुण संधि है। सॉरी, अगर दो मात्राएं, एक ही मात्रा आई, इसमें एक ही मात्रा थी, ए और ए, सॉरी, ओ, ठीक। ये अगर ऊपर एक मात्रा हुई तो हम लोगों को समझ लेना है कि ये गुण संधि है। और अगर ऊपर दो मात्राएं हुई ऐसे, ठीक, तो हम लोगों को ये समझ लेना है कि ये हमारी वृद्धि संधि है। ठीक। और ऐसे ही यण संधि में हम लोगों ने ट्रिक पढ़ा था कि य व र, इसके पहले अगर कोई भी आधा कटा अक्षर आया, जैसे ता आ गया और सा आ गया, यहाँ पे ता आ गया, ऐसा कुछ भी अगर आगे कोई आया तो हम लोगों को बस ये समझ लेना कि यण संधि है। और वैसे भी हम लोग ये तो जान ही जाएंगे ना कि अ या वर ला आता है छोटे आ के बाद, सॉरी, ई, बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद अगर कोई विपरीत स्वर आया तो वो अ व या व र ला हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे अयादि संधि का हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें कोई ऊपर मात्राएं, न बड़ा आ होगा, न बड़ी ई होगी, न बड़ा ऊ होगा, न ए होगा, न ए होगा, न ओ होगा, न औ होगा। इसमें कोई मात्राएं नहीं होंगी। ठीक। इसमें सिर्फ तीन अक्षर के होंगे, ये सब तीन अक्षर के। और अगर ट्रिक ना याद रहे तो आपको ये याद रखना है कि ए, ऐ, ओ, औ, लास्ट की जो दूसरी लाइन के होते हैं ना चार अक्षर, ये अगर बीच में इनके विपरीत स्वर लग रहा है तो आप लोगों को जान जाना है कि अयादि संधि है। वैसे आप लोग ट्रिक के माध्यम से समझ में आ जाएगा, इतना तो मुझे कंफर्म है। ठीक। और अगर और आगे की व्यंजन संधि और स्वर संधि होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं सेंड कर दूँ, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो दूंगी तो उसमें आप लोग देख लेना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। सो बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।